नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गर्ग और आज हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारी संसद का मुख्य कार्य कानूनों को पारित करना है, किंतु हमारी संसद राष्ट्रपति को पद से हटाने से लेकर संविधान में संशोधन करने तक अनेक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है और संसद ये कार्य अपने दोनों सदनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बहुमत द्वारा करती है। और आज हम इन्हीं बहुमत की चर्चा विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का अर्थ है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यानी सदन में जिस दिन कोई प्रस्ताव पारित होना है उस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनमें से कितनों ने वोटिंग में भाग लिया है, उनका 50% प्लस 1। एग्जाम्पल के रूप में हम समझे तो लोकसभा में वर्तमान में टोटल सीट्स है 543 और इस 543 में से प्रेजेंट हुए 450 और 450 में से वोटिंग में भाग लिया 400 ने। तो सिंपल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग 400 का हम 50% प्लस 1 देखेंगे और 400 का 50% प्लस 1 होगा 201। तो ये था सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग सामान्य कानूनों को पारित करने में किया जाता है और जब तक अन्य किसी शब्द का उपयोग ना किया हो तो मेजॉरिटी का तात्पर्य सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी जैसा शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, जिसे एक्टिव मेजॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसका तात्पर्य होता है इफ़ेक्टिव मेंबर्स का बहुमत। अब इफ़ेक्टिव मेंबर्स किसे कहते हैं? इफ़ेक्टिव मेंबर्स होते हैं जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से जो वैकेंसी है उसको माइनस कर दे तो हमें इफ़ेक्टिव मेंबर्स मिलते हैं। अब ये जो वैकेंसी है उसका कारण रिमूवल भी हो सकता है, रिज़ाइन भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। उदाहरण के रूप में हम समझें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीट्स हैं। अब इनमें से मान लेते हैं 25 सीट्स हैं वो वैकेंट हो गई है। उसका कारण रिमूवल भी हो सकता है, रिज़ाइन भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो अब जो इफ़ेक्टिव मेंबर्स होंगे इनमें वो होंगे 220। तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का तात्पर्य होगा इन 220 का 50% प्लस 1 यानी 101। तो ये है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग लोकसभा में जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है इसे हटाने में किया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन को हटाने में किया जाता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका उपयोग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाने में किया जाता है। तो ये था इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजॉरिटी को भी 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 के अंतर्गत हम देखते हैं कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी जिस दिन प्रस्ताव पारित होना है उस दिन मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं और उनमें से कितनों ने वोटिंग में भाग लिया है उसका 2/3। उदाहरण के लिए हम देखें तो राज्यसभा में वर्तमान में टोटल सीट्स हैं 245। इनमें से मान लो प्रेजेंट हुए उस दिन 180 और वोटिंग में पार्टिसिपेट किया 150 ने। तो अब इन 150 का हम 2/3 देखेंगे। 150 का 2/3 हुआ 100। तो ये है टाइप 1 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजॉरिटी और हमारे संविधान में इसका उपयोग 2 अनुच्छेदों में देखने को मिलता है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312।
हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान की अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की लिस्ट दे रखी है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानूनों का निर्माण करती है। स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानूनों का निर्माण राज्य सरकारें करती है। और जो कंकरेंट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानूनों का निर्माण केंद्र व राज्य सरकार दोनों कर सकती है। किंतु आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो जो स्टेट लिस्ट है इसके विषय पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून का निर्माण कर सकती है। तो ये है आर्टिकल 249। अब हम देखते हैं आर्टिकल 312। इसमें इसके अकॉर्डिंग यदि राज्यसभा को एक नई ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण करना है, अखिल भारतीय स्तर की कोई नई सेवा का निर्माण करना है, तो राज्यसभा अपने स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से यह कार्य कर सकती है। तो हम देखते हैं कि जो टाइप 1 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी है इसका उपयोग राज्यसभा में ही हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स का 2/3 तो होना ही चाहिए और इसके साथ ही टोटल मेंबर्स का भी बहुमत होना चाहिए, यानी 50% + 1। अब हम पहले वाले उदाहरण की बात करें तो मान लो राज्यसभा में टोटल वर्तमान में सीटें हैं 245, इसमें से प्रेजेंट हुए 180 और वोटिंग में पार्टिसिपेट किया 150 ने। तो इन 150 का 2/3 हम देखते हैं, ये आएगा 100। तो जो टाइप 1 था इसके अकॉर्डिंग तो यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा, किंतु टाइप 2 के अकॉर्डिंग यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि इसमें साथ में दूसरी शर्त भी हमें दी गई है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल मेंबर्स हैं इसका भी 50% + 1 होना अनिवार्य है, यानी 245 का 50% + 1 होता है 123, किंतु यह तो केवल 100 ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टाइप 2 टाइप 1 से थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसका उपयोग भारतीय संविधान में एक तो आर्टिकल 368 में किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने में इस प्रकार के बहुमत का उपयोग होता है, और इसके अतिरिक्त जो कैग होता है उसे हटाने में भी टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप 3 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। तो यह सबसे मुश्किल प्रकार के बहुमत है और इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में ही किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है, अर्थात इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए ही इस प्रकार के बहुमत का उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उसका 2/3 चाहिए होता है। मतलब यदि लोकसभा में इसे लाया गया तो 543 सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता इसमें होगी। तो ये था सबसे मुश्किल प्रकार का स्पेशल मेजॉरिटी, जिसका उपयोग राष्ट्रपति को हटाने में किया जाता है। अब हम सभी प्रकार के
बहुमत को कंसाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने देखा था सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का तात्पर्य है प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1। इसके बाद हमने इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी को देखा था। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का तात्पर्य है जो इफ़ेक्टिव मेंबर्स हैं उनका 50% प्लस 1। उसके बाद हमने स्पेशल मेजॉरिटी को देखा था। स्पेशल मेजॉरिटी के भी 3 टाइप हमने देखे थे। सबसे पहले टाइप में प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स का 2/3। उसके बाद प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स का 2/3 प्लस टोटल मेंबर्स का 50% प्लस 1। और थर्ड टाइप था टोटल मेंबर्स का 2/3। तो इनमें सबसे इजी प्रकार का जो बहुमत है वो ये वाला है और सबसे मुश्किल है वो ये वाला है। धन्यवाद।